नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ। एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज आपको हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपडेट आया है उसके विषय में जानकारी देना चाहते हैं। पुलिस ने जो अनादृत गिरफ्तारी होती है उसके विषय में पुलिस को कुछ चेतावनी दी है और ये कहा है, जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं, उसे अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, तो उस समय कानून का ध्यान रखें, कानून की बेअदबी ना की जाए। और आपके पास क्या अधिकार हैं गिरफ्तारी करने के लिए, उन अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। और किसी को धौंस दिखाकर, किसी को धमकी देकर या किसी को एक्सटॉर्शन करके अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो वो अनुचित है और इस अनुचित कार्रवाई का आपके खिलाफ भी प्रयोग हो सकता है अगर कोर्ट के संज्ञान में ये सारी बातें आती हैं। और ये जो पुलिस की जाति है ये इतनी ज़्यादा सर्वविदित है, ये प्रचलित है कि हर व्यक्ति थाने में जाने से डरता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे बारिश जब आती है, बारिश की अधिकता जब होती है तो बिजली का चले जाना एक सामान्य प्रक्रिया है हमारे हिंदुस्तान में। और वैसे ही पुलिस, जैसे ही कोई व्यक्ति उनकी गिरफ्त में आता है या उनके संज्ञान में कोई केस आता है तो उसको गिरफ्तारी की धमकी देकर डराते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पुलिस जो बदसलूकी है उसको बड़ा सामान्य प्रक्रिया के रूप में मानती है, जो कि गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि नागरिक पुलिस की मनमानी और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि नेहरू विश्वविद्यालय के जो JNU के 2 छात्र हैं वो 4-4 साल से जेल के अंदर हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनमें शर्जिल इमाम भी हैं और एक और दिल्ली के छात्र हैं जो पिछले 4 वर्षों से, जिनकी अभी कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई, वो आज तक जेल में हैं और उनको बेल नहीं दी जा रही। जबकि बेल जो है वो किसी भी अभियुक्त का अधिकार होता है, उसको बेल देना ये कोर्ट का कर्तव्य होता है, परंतु पुलिस उसकी बेल को बार बार अपोज करती है और उसके खिलाफ अपनी दलीलें, उल जलूल दलीलें रखती है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ कह दिया है कि पुलिस की मनमानी, अत्याचार नहीं चलेगा। कोर्ट ने सभी राज्य, जो हमारे 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उनके DGs को सख्त निर्देश दिए हैं, ये ऑर्डर्स किए हैं कि आप अपने राज्य की पुलिस को इस बात के लिए ताकीद करें कि वो अननेसेसरली धमकी देकर, एक्सटॉर्शन करके किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार ना करे। और ये पुलिस यदा कदा कानून तोड़ती रहती है। और हिरासत में क्या है, नागरिकों के अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पुलिस को सुधार के लिए कहा है, परंतु उनमें सुधार नहीं आता। आखिर ये सुधार क्यों नहीं आता, मामला क्या है, ये बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। उन्होंने एक उदाहरण दिया जिसमें 2023 में हरियाणा पुलिस ने विजयपाल यादव के पड़ोसी के साथ मारपीट हुई, उसको गिरफ्तार कर लिया और कानून का पालन नहीं किया। मतलब जो कानून का
जो पड़ोसी से झगड़े होते हैं उनको पुलिस बाहर के बाहर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि थाने के ऊपर जो एफआईआर के बाद पुट इन कोर्ट होगा उसका भार लगता है और केस पेंडिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर विजय कुमार के भाई ने पुलिस अधीक्षक एसपी से शिकायत की, अधिकारी नाराज हो गए, पुलिस स्टेशन में विजय को पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। विजय ने इसके खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट में दीवानी अवमानना का याचिका एक दायर कर दी। 12 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 26 मार्च को 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब जो हैं और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, इसकी बेंच ने फैसला सुनाया। पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी सीमा से लांघने की जो उम्मीद की जा सकती है लेकिन पुलिस से नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति कानून को नहीं जानता, तो इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर देता है। परंतु पुलिस जो है वो कानून की जानकार होती है, उनको आईपीसी की धारा जो भी है या जो भी इंडियन पीनल कोड है उसके विषय में जानकारी होती है। कोर्ट ने कहा कि अपराधी के साथ कानून के मुताबिक ही व्यवहार होना चाहिए। पुलिस को निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए, अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 के फैसले में का भी हवाला दिया और अफसोस जताया कि पुलिस अभी भी गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि ये स्पष्ट रूप से एक आम जनता के ऊपर अत्याचार है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के जो पुलिस बल हैं उनको सख्त निर्देश भी दिए हैं। हरियाणा के डीजीपी समेत सभी पुलिस प्रमुखों को 4 प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नज़र रखें। जितने राज्य हैं, हमारे 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी डीजीपी की जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो वारदात होती है उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, बल्कि एक केस अगर गलत एडमिट हो गया है तो उस पर नज़र रखकर आगे सुधार की कल्पना करनी चाहिए, सुधार के लिए कोशिश करनी चाहिए और इसको बार बार रिपीटेडली नहीं दोहराना चाहिए। ना ही कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करे, ये पहली बात है। अपराधियों के साथ कानूनी व्यवहार होना चाहिए, भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, ये भी पता भी चल गया हो कि अपराधी है तो भी जो पुलिस कानून के अंदर उनको सुविधाएं मिलती हैं या जो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए या जो उनके कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो भी मनुष्य हैं। कानून के अनुसार व्यवहार हो। हमारे देश के कानून के तहत एक अपराधी उसके व्यक्तित्व और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय दिए गए हैं उन उपायों को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। तीसरा, कानून व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए आम जनता को। क्यों? क्योंकि पुलिस राज्य तंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे न्याय प्रणाली में जो प्राथमिकता दर्ज होती है वो पुलिस द्वारा होती है और इसका समाज और ख़ास तौर से व्यक्तियों पर जो सीधा असर पड़ता है सुरक्षा पर, मतलब उनकी सुरक्षा खतरे में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पुलिस व्यक्तियों और समाज के लोगों का विश्वास बनाए रखे, उनका विश्वास जीते। हम कह तो देते हैं कि पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर, परंतु ऐसा होता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। चेक लिस्ट भरने के लिए सावधान बरतें। गिरफ्तारियां हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मशीनी तरीके से चेक लिस्ट नहीं भरी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा आप ना दोहराएं।
तीसरा जो है वो नागरिक को गिरफ्तार करने के क्या नियम कानून क्या है वो पता होने चाहिए, क्योंकि दंड प्रक्रिया क्या है, यानी सीआरपीसी क्या है। 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस 2023 में अगर गिरफ्तारी की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर दिया गया है, नए तरीके से उनके कानून बना दिए गए हैं सुधार के साथ, तो इसका मकसद यही है कि पारदर्शिता हो, आंसरेबल हो, आप पर्सनली आप अधिकारों की सुरक्षा कर पाए। इसमें गिरफ्तारी और पूछताछ की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है। विद इन 24 आवर्स आपको उनके परिवार को सूचना देनी होगी। जमा तलाशी में कौन कौन सी चीज़ें बरामद की गई उनको आपको शो करना होगा, चाहे वो कैश हो, कागज हो, मोबाइल फ़ोन हो, या उसने जो कुछ भी सोना गहना जो पहना हुआ है। बिना पुलिस वारंट के गिरफ्तारी तभी कर सकती है जब कुछ खास मामले हों। इनमें संगीन हीनियस क्राइम जो है, जैसे कोई मर्डर हो गया, कोई रॉबरी हो गई, या किसी का किडनैप हो गया, ऐसे हीनियस क्राइम जो हैं, तभी जो है इसमें पुलिस तत्परता दिखाए ताकि हमारी जनता जनार्दन को सुरक्षा की अहमियत महसूस हो। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार तभी कर सकते हैं जब कुछ खास मामले हों। ये जो मामले मैंने बताए ये सारे खास मामले हैं। ऐसे लोगों को बीएनएस की धारा 35, पहले ये सीआरपीसी की 41 धारा थी जिसके तहत गिरफ्तार किया जाता था। पर पुलिस को गिरफ्तारी करते वक्त 6 बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करती तो उसके लिए उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए। जैसे कि ठोस सबूत जब तक ना हो, ऐसा प्रूफ ना हो आपके पास, तब तक पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपके पास है तो आप गिरफ्तार कर लें, और अगर नहीं है तो आप पहले जो ज़ेरे दरियाफ्त कहा जाता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसमें अभियुक्त को बुलाकर आप इंक्वायरी करें। कुछ मामलों में संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की छूट है। अगर आपको डाउट पड़ता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और ये झूठ बोलकर बचना चाह रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी से पहले पुलिस आरोप बताएगी, उसको बताना पड़ेगा कि आपको किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। अरेस्ट मीमो बनता है, वो भी तैयार करना होगा। गिरफ्तारी कारण और समय दर्ज होगा, आपने किस कारण से किया और समय कौन से दिन में किया, रात को किया, शाम को किया। महिलाओं के विषय में विशेष सावधानी बरतना भी जरूरी है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर गिरफ्तारी पुलिस के पास न्यायालय से वारंट होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है तो उसमें उस केस को छोड़कर आप कोर्ट जाएं और वारंट लेकर आएं। गिरफ्तार व्यक्तियों को मैंने बता दिया पहले ही 24 घंटे करना अनिवार्य है। महिला में महिला पुलिस होनी चाहिए। अगर महिला पुलिस नहीं है, शाम के 6 बजे के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक सीनियर अफसर उनसे इन्वेस्टिगेशन करे, और रात 10 बजे के बाद आप किसी भी महिला को थाने के अंदर नहीं रख सकते। ये गैर कानूनी है, और उसके ऊपर एक महिला ऑफिसर जो है वो साथ में होनी चाहिए। गिरफ्तारी के बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधा तक। अगर उनको कोई बीमारी है तो उनका मेडिकल टेस्ट कराएं और उनको दवाई वगैरह समय पर दें। गिरफ्तारी के समय पुलिस कानून कैसे तोड़ती है, बीएनएस के नियम का पालन नहीं करती, अवैध रूप से गिरफ्तारी कर लेती है, ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं। उनमें 3 जो है वो प्रमुख मामले बताए जाते हैं। जैसे अवैध गिरफ्तारी को पुलिस सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। इसमें उन्होंने एक किस्सा बताया है पंकज बंसल बनाम भारत संघ का 2023 का, जिसमें ईडी ने धन शोधन निवारण नियम पीएमएलए के तहत पंकज बंसल को गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ पंकज बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय आरोपियों को लिखित रूप से कारण नहीं बताए थे, पुलिस ने नहीं बताए थे कारण। इसीलिए जो संविधान के अनुच्छेद 222 ब्रैकेट में 1 और पीएमएलए की धारा 19 ब्रैकेट में 1 का उल्लंघन था। इस आधार पर गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताते हुए खारिज कर दिया गया और आरोपी को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए गए। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस 2014 का है, उसमें भी पत्नी के साथ मारपीट हो गई, घरेलू हिंसा थी, उसको ऐसे निपट लेना चाहिए था आपस में उनकी सुलह करा के, परंतु ऐसा नहीं किया गया। पुलिस ने आनन फानन में बिना जांच किए गिरफ्तारी के वारंट
वारंट से उसे गिरफ्तार कर लिया। अनेश सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और माना सुप्रीम कोर्ट ने कि एक व्यक्ति को उचित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार करना चाहिए, इस वजह से कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। उचित प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, इसीलिए ये सख्त कानून बनाए गए हैं। तीसरा जो है वो जोगिंदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है, जो 1994 का है। जोगिंदर कुमार ने बताया कि उसे बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया, बगैर कारण के गिरफ्तार कर लिया। जोगिंदर ने यह भी दावा किया पुलिस ने पूछताछ में बदतमीजी की, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने की बात की और कहा गिरफ्तारी केवल न्यायिक कारणों के आधार पर होनी चाहिए। पांचवा जो है, भारत के नागरिकों को पुलिस कार्रवाई के दौरान क्या अधिकार मिले हैं। जो गिरफ्तार होता है व्यक्ति, उसके पास भी अधिकार होते हैं। अगर व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है या उसके पास अपनी रक्षा करने के 8 प्रमुख अधिकार मिले हैं। ये 8 अधिकार कौन से हैं जिनसे वो बच सकता है? इसमें बीएनएस की धारा 77 गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाना जरूरी है, उसकी जानकारी देना जरूरी है। अगर वारंट नहीं है तो पुलिस को बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 22 का ब्रैकेट में 2 गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए और अपने वकील से मिलने की छूट होनी चाहिए। जमानत की जानकारी का अधिकार होना चाहिए। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। बीएनएस की धारा 57 के अंतर्गत संविधान अनुच्छेद 22(2) के अनुसार 24 घंटे से ज़्यादा अगर पेशी नहीं हुई तो पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। मुकदमे के क्या अधिकार हैं? सुनवाई का अधिकार है। बीएनएस कहता है कि मुकदमा खुला होना चाहिए ताकि गुप्त तरीके से किसी व्यक्ति को सजा ना मिल सके। चुप रहने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अपने खिलाफ बयान नहीं दे सकता। पुलिस उस पर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती बयान नहीं दिलवा सकती। क्या आप उससे जबरदस्ती बयान ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। वकील से सलाह लेने की छूट होनी चाहिए। हर एक वकील अपने मुवक्किल के बारे में वकालतनामा साइन करवा के उसको सहायता दे सकता है। वकीलों का काम ही यही है, वकालत बनाई इसीलिए गई है। और अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसको मुफ्त कानूनी अधिकार की मदद का अधिकार भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार राज्य मामले में अगर कोई गरीब आरोपी वकील नहीं ले सकता तो सरकार उसे अपनी तरफ से मुफ्त वकील दे। मेडिकल की जांच का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मारपीट की गई है, पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है, मेरा मेडिकल कराया जाए, तो उसको मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए और उसकी बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट बनती है जो थानों में जाती है। संविधान में नागरिकों के पास अधिकार होने के बावजूद ग्राउंड पर पालन नहीं होता, ग्राउंड जीरो पर पालन नहीं होता, यही बताया गया है। पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस की मनमानी और बदसलूकी थम जाएगी? बिल्कुल नहीं थमेगी साहब। बल्कि ये आपने यूपी में देखा, और यूपी के डीजीपी हैं रहे पहले विक्रम सिंह जी, उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसका पूरी तरह से पालन होना मुश्किल लगता है, क्योंकि पुलिस की मनमानी करने के पीछे कई तरह के वजह हैं जिसका समाधान करना जरूरी है। पुलिस पर भी दबाव होता है, एमएलए एमपी दबाव डालते हैं और उनके ऊपर जो नामित व्यक्ति होता है, जो चुनाव जीत कर आया हुआ व्यक्ति होता है, उनका प्रभाव होता है। इसलिए पुलिस भी कई बार जाती करती है। आबादी के अनुपात में पुलिस कर्मियों की कमी होती है। थाने में नफरी की कमी होती है। जो थाने में एम्प्लॉय होते हैं वो कम होते हैं, इस वजह से भी पुलिस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। पुलिस को अपने आप को हीरो नहीं समझना चाहिए, कम से कम वो इस तरह से व्यवहार करे कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। तो ये जो विक्रम सिंह साहब हैं उन्होंने बताया है कि बॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित हो जाते हैं और जो बुलबुल पांडे या राउडी राठौर जैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो करेक्टर जो है उनका एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य व्यक्ति का व्यवहार करना चाहिए। और एक पंच में आरोपी को ढेर कर सकता हूँ, ऐसा पुलिस बोल देती है कि एक मुक्का मारूंगा जान निकाल दूंगा तुम्हारी। तो ये सारी बातें जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए इसको अपग्रेड किया है और हमने आपको इसकी उचित सूचना देने का काम किया है। अंत में मैं इस एपिसोड को समाप्त करते हुए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा ये जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद,
जय भारत।